हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी इंद्रधनुष एसएससी एग्जाम पर। तो गाइस, मैंने आपके लिए एसएससी एमटीएस 2022 के लिए एक वीडियो अपलोड किया था, जहां पर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट के कॉमन से डाउट आ रहे थे। अलग अलग तरीके के उन्होंने कमेंट में सवाल पूछे। तो फाइनली गाइस, आपका क्या है, इसमें जितने भी आपके कॉमेंट थे, जितने भी आपके डाउट थे, उन सभी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। जैसे काफ़ी स्टूडेंटों ने ये पूछा है कि यदि हम जो फेज 1 का आपका जो एग्ज़ाम देंगे उसका, जैसे मैथ और रीजनिंग वाला, यदि उसमें हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं और सेकंड फेज वाले में हमारे कम मार्क्स आते हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा, हम कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तरह तरह की समस्याएं, साथ में उनके डाउट थे कि क्या हमारा जो है तो आंसर की वगैरह कब तक आएगी, रिजल्ट कब आएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, आप बिना स्किप के वीडियो के लास्ट तक पढ़ने रहिएगा। और जब चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको एसएससी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहती है। गाइस, आप देख पाओगे मैं यहाँ पर जो है एसएससी एमटीएस का जो फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2022 के, उसके फुल नोटिफिकेशंस पर होते। गाइस, यदि मैं यहाँ पर आपको आगे स्क्रॉल डाउन करके आपने जो है इसे नीचे जाते हैं और आपको दिखाना चाहें तो आप देख पाएंगे। तो गाइस, यदि आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं आपके लिए नोटिफिकेशंस में आया हूँ। यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस इससे रिलेटेड दिए गए हैं, क्योंकि आपके जो कॉमन से डाउट है ना, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी यदि आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो देखो, यहाँ पे बोला गया 14.3 में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन टू सेक्शंस 1 एंड सेक्शंस 2 एंड बोथ इन द सेक्शंस विल बी mandatory to be the attempt not attempt session will be disqualified at candidate। यहाँ पर यही बोला गया कि आपका जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो आपका होने वाला ये एग्जाम है, तो उसके दोनों ही सेक्शंस को आपको मैंडेटरी है अटेम्प्ट करना। यदि आप किसी कारणवश किसी एक सेक्शंस को आप जो स्किप करते हो, आप पूरी तरीके से जो है तो डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे। सेकंड में बोला गया द शेड्यूल एग्जामिनेशन इंक्लूडेड ऑफ द नोटिस टेंटेटिव एनी चीज। भाई, ये नॉर्मल सी बातें हैं। अब यहाँ पर देखो, इनकी सेक्शंस 1 और सेक्शंस 2 में क्या क्या दिया गया था। देयर शैल बी प्रोविजन एंड रिकंडक्ट रीचेकिंग ऑफ द स्कोर नो करस्पॉन्डिंग दिस द रेगुलर शैल बी इंटर। तो देखो, यहाँ पे सेक्शंस 1 की बात करोगे, जहाँ पर आपके लिए लिया गया था, यहाँ पर आप देख पाओगे रीजनिंग और मैथ का था। यहाँ पर ये चीजें दी गई है और इसके लिए आपको 45 मिनट का मिलेगा। और सेक्शन 2 में देखोगे इंग्लिश और यहाँ पे कंप्यूटर जो है इंग्लिश और साथ में आपके लिए जनरल अवेयरनेस को लिया गया है, जिसके लिए भी आपके 45 यहाँ पर देखोगे टोटल 50 क्वेश्चंस है और आपके लिए जो है तो 150 का मार्क है। तब गाइस, मन में सवाल आता है कि आखिर में देखो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताएगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस। Their questions will be based on English, हिंदी इन 13 और ओरिजिनल लैंग्वेज एज पर डिटेल। सब यहाँ पर चीजें दी गई। साथ में गई चीज नीचे वाले पेज में आप देखोगे, यहाँ पर बोला गया देयर विल बी निगेटिव मार्किंग सेक्शंस 1 एंड सेक्शंस 2 देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ द मार्क्स ऑफ ईच वन। यहाँ पर ये बोला गया है, यदि आप सेक्शन 1 में देखोगे मैथ और रीजनिंग वाले में, उसके लिए आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। वहीं पर सेक्शन 2 है, जिसमें आपके लिए जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश को रखा गया है, यहाँ पर आपके लिए निगेटिव मार्किंग रखी गई। अब सबसे ज्यादा सवाल ये आता है कि भाई हमने क्या किया, मैथ और रीजनिंग वाला जो हमारा सेक्शन था, यहाँ पर जो हमारे टोटल 40 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 120 मार्क्स का हमारा था। इसमें हमने काफी तगड़ा सा स्कोर किया और हम इसमें जो है 110 से 115 तक या फिर इससे भी ज्यादा हमारे मार्क्स आ रहे हैं। और जो ये सेक्शन 2 में देखें तो यहाँ पर जो है हमारे दोनों में यदि अप्रोक्सीमेट देखें, हमारे पासिंग मार्क आ रहे हैं। मतलब कि यदि हमें इसमें पासिंग मार्क में आपके लिए 30% यूआर के लिए रखा गया, बाकी के लिए कम ही रखा गया। 30% का मतलब हम देखें कि यहाँ पर 150 में हमारे जो है अप्रोक्सीमेट जो है 45 से 50 नंबर आ रहे हैं। तो क्या हमारा आगे के लिए सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं होगा। तो गाइस, आप देखो, एक चीज आप ध्यान से देखो, आपका जो ये सेक्शन 1 बनाए गए, ये केवल आपके लिए क्वालिफाइड मार्क नहीं, आपके पासिंग मार्क इसमें आते हैं। पासिंग मार्क का मतलब जनरल के लिए 30 नंबर, यदि आप ओबीसी यूआर ओबीसी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस एसटी एससी के, उनके लिए 25 और 20 मार्क्स हैं। तो यदि आपको वो आते हैं तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। यदि आप इससे कम मार्क्स आपके आते हैं तो आप सेक्शन 1 में ही रॉन्ग हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। फिर सेक्शन 2 की आपकी जो कॉपियां हैं वो चेक नहीं होगी। बट यदि आपने सेक्शन 1 में पासिंग मार्क ला लिया, चाहे आपके 120 मार्क्स आए हों, चाहे आपके यहाँ पर देखोगे ना
चाहे 120 में 120 मार्क्स आए हो, चाहे आपके यहाँ पर 40 ही नंबर क्यों ना आए हो, आप पासिंग मार्क यदि लेकर आते हैं मतलब 45 नंबर, तो आप जो है तो पूरी तरीके से आप दोनों सेम हो, क्योंकि यहाँ पर आपके केवल पासिंग मार्क की जरूरत है। आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनने वाली है वो सेक्शन 2 से बनने वाली है, जिस पर आपके लिए जो है इस तरीके के मार्क्स लाना होगा और यहाँ पर आपको जो है कंपटीशन आपका होने वाला है और यहाँ पर लेकर आपको आने होगा अच्छे मार्क्स, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो गाइस इस तरीके के आपके मन में जो भी डाउट थे, आपके आगे मन में यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके सभी के एक एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो फाइनली गाइस मैं आशा करता हूं आपके जो भी डाउट थे वो सभी डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। फाइनली फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ अनअकैडमी इंद्रधनुष पर, तब तक के लिए लेट्स क्रिएट इट।